नमस्कार दोस्तों। भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है और ये इतिहास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने इतिहास रचा है। इसरो ने इस पर 30 दिसंबर को श्री हरिहरकोटा में रात करीब 10 बजे एक पीएसएलवी रॉकेट के जरिए अपने स्पारडेक्स स्पेस डेक्स मिशन का भी लॉन्च किया। सफलतापूर्वक ये मिशन लॉन्च भी हो गई और इससे इसरो के जो इस मिशन है इससे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया गया है। इतिहासकारी की लक्ष्य है जिसे इसरो ने पूरा कर लिया। माना जा रहा है कि इसरो के इस मिशन की सफलता ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि बीएएस के बनने और चंद्रयान 4 के मिशन की सफलता को तय करेगा। यही वजह है कि इस लॉन्चिंग को बेहद ही अहम और खास माना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये पहले उठता है कि स्पेस डेक्स मिशन आखिर है क्या? स्पेडेक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉगिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेडेक्स मिशन का मकसद अंतरिक्ष यानों को डॉक और अनडॉक करने के लिए आवश्यक तकनीकी को विकसित करना और ट्रांसपेरेंसी जो पारदर्शिता है उसको करना है। एक अंतरिक्ष यान से दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ने को डॉकिंग कहा जाता है और अंतरिक्ष से जुड़े दो अंतरिक्ष यानों के अलग होने को अनडॉकिंग कहते हैं। इस मिशन में दो सैटेलाइट हैं, पहला चेसर और दूसरा टारगेट। चेसर सैटेलाइट टारगेट को पकड़ेगा और इससे डॉकिंग करेगा, मतलब जोड़ेगा। और इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण टेस्ट हो सकता है और भी हो सकता है जिसमें सैटेलाइट से एक रोबोटिक आर्म निकलेंगे और जो कि डुक के जरिए यानी कि टेथर्ड तरीके से टारगेट को अपनी ओर खींचेगा। और ऐसे टारगेट अलग क्यूब सेट हो सकता है। अब इस प्रयोग से भारत को क्या फायदा होगा आपको बताएंगे, लेकिन इस प्रयोग से फ्यूचर में इसरो को ऑर्बिट छोड़ अलग दिशा में जाने के लिए सैटेलाइट को वापस कक्षा में लाने की तकनीक मिल जाएगी। साथ ही ऑर्बिट में सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी खुल जाएगा। स्पेसडेक्स जो है मिशन में दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़कर दिखाया जाएगा। दो स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा, उसे कक्ष में लाने की जरूरत नहीं होगी। दुनिया का अगर भारत को देखें तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये समझिए कि दुनिया का चौथा देश भारत बना है। इसरो ने ये बताया है कि ये तकनीक तब जरूरी होती है जब एक ही मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई रॉकेट लॉन्च की जरूरत होती है। अगर यह मिशन पहले कहा जा रहा था कि सफल हुआ, तो जो कि अब सफलतापूर्वक लॉन्च कर ली गई है, तो इसका मतलब है कि भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जो इस तकनीक को हासिल कर चुका है। अब तक इस देश में अगर बात करें तो सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद चीन, उसके बाद रूस के पास ये तकनीक है। लेकिन अब भारत भी इस तकनीक के मामले में जुड़ गया है और चौथा देश बन गया है। अब जो कम लागत वाला भी ये मिशन है, स्पेसडेक्स मिशन को इसरो का एक कम लागत वाला तकनीकी मिशन कहा जा रहा है। इसका उद्देश्य है पीएसएलवी रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में दो छोटे यानों की डॉकिंग और अनडॉकिंग, जोड़ने और फिर उसे हटाने की प्रक्रिया को पूरा करना। इसरो के अनुसार से कहा गया है कि ये तकनीक भारत के भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों जैसे कि चांद पर इंसानी मिशन हो, चंद्रमा से नमूने लाना हो, मतलब सैंपल लाना हो, या भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस के निर्माण और संचालन के लिए बहुत ही खास हो जाता है। अब इससे चंद्रयान 4 और स्पेस स्टेशन के लिए भी अहम भूमिका निभाई जा सकती है। चंद्रयान 4 के जरिए अंतरिक्ष में डॉकिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी तकनीक है। डॉकिंग का मतलब दो अलग अलग हिस्सों को एक जगह और एक दूसरे की तरफ लाकर उसे जोड़ना है। अंतरिक्ष में दो अलग अलग चीजों को जोड़ने की ये तकनीक ही भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाने में मदद करेगी। साथ ही चंद्रयान 4 प्रोजेक्ट में भी हेल्प करेगी। स्पेसडेक्स यानी कि एक ही सैटेलाइट के दो हिस्से जिसे एक ही रॉकेट में रखकर लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष में ये दोनों ही अलग अलग जगहों पर छोड़े जाएंगे। तो कहीं
देखा जाए तो भारत के लिए एक अहम तो है ही, साथ में ऐतिहासिक भी ये साबित हुआ है। भविष्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए भी ये महत्वपूर्ण तकनीक हो सकती है। अंतरिक्ष में डॉकिंग के लिए यह किफ़ायती जो प्रदर्शन भी हो सकता है। चंद्रमा पर इंसान अगर भेजे जाते हैं, तो चाँद से सैंपल लाने के लिए आवश्यक भी होगा ये। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस का निर्माण और संचालन में भी ये भागीदारी होगा। और ये भी एक चीज़ है कि किसी मिशन के लिए एक से अधिक रॉकेट लॉन्च करने की ज़रूरत जो होती थी, इस तकनीक से ज़रूरत नहीं होगी, एक ही जगह से कई रॉकेट को लॉन्च किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर कई सारी चीज़ हैं जिससे भारत अब इस चीज़ में विकसित हो गया है। मतलब दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास अपना स्पेसडेक्स है। इसमें अमेरिका, चीन, रूस के बाद भारत का नंबर आ गया है। अगर आप में इसमें आपको कोई भी चीज़ जो समझ में ना आ रही हो, आप अगर छात्र हैं, आपको समझने में दिक्कत हो रही हो, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस पर अगर विस्तार से कुछ और भी आपके लिए बाकी रह गए हो, तो हम वीडियो ज़रूर बनाएँगे। और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।